Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Padalganj. And today I am going to start class 8 SST chapter 7 Geography, which is Major Industries. तो स्टूडेंट आज हम लोग मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले इंट्रो की बात करते हैं. तो इंट्रोडक्शन में इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑफन हियर अबाउट द टर्म इंडस्ट्री. For example, a film industry, iron and steel industry, cotton textile industry, and so on. We generally think that industry are very useful for us as they provide a variety of goods. But have you ever thought what exactly is an industry? हम अपने लाइफ में दिन प्रतिदिन ये देखते हैं या सुनते हैं किसके बारे में? इंडस्ट्री के बारे में. जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो गई, आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, और भी कई इंडस्ट्रीज़ के नाम हमने एवरीडे लाइफ में सुने हैं. तो हम लोग सोचते हैं कि इंडस्ट्री क्या है, हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, जो हमारे लिए ढेरों वैरायटीज़ के सामान उपलब्ध कराती है. बट क्या आपने कभी ये सोचा कि एक्चुअली में इंडस्ट्री होती क्या है? तो मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, द टर्म या वर्ड इंडस्ट्री इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड इंडस्ट्रिया विच मीन्स हार्ड वर्क. दिस डेफिनेशन टेक अस बैक टू द 18th century in England where the term industrial revolution originated. Industrial revolution involved in hard work. That time men and women had to work for at least 18 hours to produce different types of goods by using machine. In present scenario, industry refers to an economic activity that is the concern with production of goods, extraction of minerals, or the provision of services. For example, textile industry, paper industry, iron industries, steel industries, coal mining industries, banking industries, and so on. तो इंडस्ट्री जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड इंडस्ट्रिया से लिया गया है, जिसका मतलब है हार्ड वर्क. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो 18th century में इंग्लैंड में जहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी इंडस्ट्रियल की कह लीजिए कि क्रांति सी सबसे पहले इंग्लैंड में आई थी, वहीं से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सभी हार्ड वर्क्स करते हैं और उस समय मैन हो या फिर वुमेन दोनों जो है कम से कम एक दिन में 18 घंटे वर्क करते थे और वे मशीनों का प्रयोग करके डिफरेंट टाइप्स के गुड्स यानी मटेरियल्स बनाते थे. लेकिन आज के समय में इंडस्ट्री का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जो इंडस्ट्री बेहतर से गुड्स का प्रोडक्शन करे, मिनरल का एक्सट्रैक्शन करे, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करे, जैसे कपड़े की इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री हो गई, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़, बैंकिंग इंडस्ट्रीज़, और भी कई ऐसे इंडस्ट्रीज़ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए खोली जाती हैं. These activities mainly involve processing and manufacturing of primary goods into finished good. The finished good have more value and utility for human being. इन एक्टिविटीज़ में गुड्स, प्राइमरी गुड्स के मैन्युफैक्चर से लेकर उनके फिनिश्ड गुड तक का प्रोसेस इस एक्टिविटी में किया जाता है और फिनिश्ड गुड का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन बीइंग कर सकें और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है. ऑल टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ सच एज केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, कॉटन, क्लोथ, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. दीज मैन्युफैक्चर एक्टिविटीज़ आर डन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़. सभी प्रकार के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियाँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनमें केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, कॉटन के कपड़े, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, शिप्स,
एक्सेट्रा, ये सब जो है बनाए जाते हैं और ये सब सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में की जाती है। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्री के टाइप की। On the basis of various aspects, industries can be classified into following ways. On the basis of raw material, types of industries, agro-based industries, mineral-based industries, marine-based industries, forest-based industries. Agro-based industries क्या है? Agro-based industries use raw material obtained from different plants and animals. For example, cotton, textile industries, sugar industry, food processing industries, and leather industries. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का जो एक्टिविटीज़ की जाती है इसमें रॉ मटेरियल्स डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त करके किया जाता है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज़ हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो, लेदर इंडस्ट्रीज़, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल हैं। दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। अगर हम बात करें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, these are also called primary industries. They use mineral ore as their raw material. Many of the small industries are fed by the product of these primary industries. These industries provide raw materials to manufacture heavy machines, railway coaches, building materials. Iron and steel industries is the best example of mineral based industries. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये एक प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ होता है जिसमें मिनरल्स ओर का यूज़ उसके रॉ मटेरियल से प्राप्त किया जाता है। कई छोटी इंडस्ट्रियां भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा स्मॉल इंडस्ट्रियां चलाई जाती हैं। ये इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर हैवी मशीन्स, रेलवे कोचेस, बिल्डिंग मटेरियल्स आदि के बनाने में यूज़ किया जाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। अब बात करें मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मैराइन एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर यूज बाय दीज इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। जितने भी मैराइनल एनिमल हैं और उनके प्रोडक्ट का प्रयोग हम रॉ मटेरियल के रूप में इन इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। बात करेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इस तरह की इंडस्ट्री जो है वो फॉरेस्ट पर डिपेंड होती है। किस लिए? रॉ मटेरियल बनाने के लिए। जैसे पेपर इंडस्ट्रीज़ हो गई। पल्प इज़ यूज इन पेपर इंडस्ट्रीज एज ए रॉ मटेरियल। तो पेपर में जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? पल्प है। तो पेपर इंडस्ट्रीज़ इस तरह से बनाई जाती है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर इंडस्ट्री कई टाइप की होती है, जैसे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, द इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई गवर्नमेंट आर नोन एज स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो खुद ही चलाई जाती है और ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, उन्हें स्टेट ओन्ड कह लीजिए या फिर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कह लीजिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। भारत में ज़्यादातर हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। अब बात कर लेते हैं, और इन्हीं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि पब्लिक के पैसे को इन इंडस्ट्रियों में क्या किया जाता है? वेस्ट किया जाता है। इसलिए इस इंडस्ट्रीज़ का नाम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये सब एग्जाम्पल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। अब बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। इस तरह की इंडस्ट्री जो होती है वो किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑपरेट की जाती है। लोग इस
इस इंडस्ट्री को खुद ही इस्टेब्लिश करते हैं अपने फंड की मदद से। और इंडस्ट्रियों में जॉइंट स्टॉक कंपनियां, जो कह लीजिए इंडस्ट्रियों से जुड़ी रहती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी इस प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं और हर इंडिविजुअल के द्वारा फंड कलेक्ट करके इन इंडस्ट्रियों को चलाया जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जॉइंट स्टॉक कंपनियां क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करती हैं इंडस्ट्रियों पे, और उन कंपनियों में उनका शेयर होल्डर जो उन्होंने लगाया है पैसा, उसमें की शेयरिंग भी होती है, और यही लोग इस इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर भी माने जाते हैं। इसके अलावा प्रोपैरिटी कंसर्न आर ऑल्सो प्राइवेट लिमिटेड वाइल जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड। प्रोपैरिटी कंसर्न के बेस पर इन्हें प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनियों को पब्लिक लिमिटेड कहा जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनीज, हिंडाल्को जिसको कहते हैं फुल फॉर्म है, टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री जिसको टिस्को कहते हैं, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जिसको टेल्को कहते हैं, ये सब जो है प्राइवेट सेक्टर्स की इंडस्ट्रियां हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के बाकी बचे हुए पैराग्राफ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।